मेरा नमस्कार। अभी सबको बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मौसम आजकल ह्यूमिड है तो घुटन सी होती है, पर फिर भी बहुत धैर्य से बहुत अच्छी तरह सबने योगदान दिया और बहुत अच्छी तरह गर्मी में भी सत्संग को ध्यान से सुना। ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए 1-2 मिनट एक ही बात छोटी सी बताती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। दिन तो सब होते हैं, पर ये जो पूर्णिमा पूरे साल में हर महीने आती है, पर ये जो गुरु पूर्णिमा होती है इसका एक अलग महत्व है। क्यों लोग इस दिन अपने गुरु के पास आते हैं, क्यों उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं? क्योंकि हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उसमें से एक हमारा प्लैनेट है जुपिटर। जो जुपिटर है वो गुरु का प्लैनेट है। अगर हमारा वो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा गुरु स्ट्रॉन्ग होता है। जीवन में अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है, उसके लिए आपका जुपिटर, आपका गुरु अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत महत्व है। और जब हम गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेते हैं, वो हमारे जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसमें ओम शब्द का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ओम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन को उत्थान की तरफ ले जाता है। इसीलिए ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस दिन हम अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन, उससे हम अपनी बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जीवन में आगे जाने के लिए पढ़ाई का बहुत महत्व है। इसलिए बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए इस दिन को अपने जहाँ पे भी वो प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ओम का उच्चारण, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जो ओम है ये हमारे ब्रेन सेल्स को अच्छा करता है, उनको सशक्त बनाता है और हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। इसलिए गुरुजी बार बार हमें बताते हैं, अगर आप अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं, आप ओम का उच्चारण करो। ये आपने अपने लिए करना है, अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, अपने जीवन का उत्थान करने के लिए करना है। तो जब आपका उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा। इसीलिए यही आपसे कहते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी कि सब ओम का उच्चारण करिए। ये आपके लिए अच्छा है। करने के बाद आप खुद को महसूस करते हैं कि क्या बदलाव आपके अंदर आता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या बदलाव है, ये आपको अंदर से खुद ही महसूस होता है। जिसने भी ओम का उच्चारण सही तरीके से किया होगा, उसको पता होगा कि जीवन में उसमें क्या बदलाव आया है। ओम सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम। तो आप सब गुरु की महत्ता के बारे में अलग अलग जो बताया गया, कौन है? तो गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया। देखो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, ये सारी अनुभूति की बात है। तो अनुभूति फ्रॉम विदिन, आंतरिक अनुभूति है, ये बाहर की नहीं है। बाहर क्या है? संसार। तो परमात्मा क्या है? लौकिक। अब अलौकिक को देखने के लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा। बाहर से संसार दिखता है, अंदर से अपना आप दिखता है। तो इसलिए गुरु की जो देहधारी गुरु है उसकी महिमा इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको आप
स्थूल में भी देख सकते हो, सूक्ष्म में देख सकते हो और आत्मतीय शक्ति में देख सकते हो। जबकि बिना शरीर के आप उसकी फीलिंग कर सकते हो। तो जहाँ खाली फीलिंग है, स्थूल में वो चीज़ नहीं है, सूक्ष्म और कारण और उससे आगे उसकी सत्ता है, तो वो कैसे फील करोगे जब आपके पास स्थूल शरीर है। अभी वाणी में आया कि जीते जी मरना, जीते जी मरने का अर्थ है क्या? रोज़ मरना, रोज़ जिंदा होना। जब मैंने कहता हूँ कि 24 घंटे में 1 मिनट भी अपने आप से जुड़ जाओ, अपने आप से तब तक आप जुड़ोगे ही नहीं जब तक जीते जी नहीं मरोगे। एक क्षण जुड़ने के लिए भी आपको इस देह से परे जाना पड़ेगा, तब अपने आप से मुलाकात होगी, तब अपने गुरु से मुलाकात होगी। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। जीते जी मरने का अर्थ है अपने आप से मिलना है, तो मरोगे तो मिलोगे ना। दूसरों से मिलने के लिए मरना नहीं पड़ता है, अपने आप से मिलने के लिए, अपने भीतर से अपने गुरु से मिलने के लिए मरना पड़ता है। तो वो मिलोगे तभी जब मरोगे और फिर जिंदा हो जाओगे। उसी के लिए गुरु का जो नाम दीक्षा है, जिसको मैंने कहा सो अहं ओम, श्वासों में आए। ये आपकी श्वासों में चलना चाहिए 24 आवर्स, चलाना नहीं, चलना चाहिए। फिर 24 घंटे में कोई, जब आपका अभ्यास इतना परिपक्व हो जाएगा, जब आप इसमें इतना लग्न हो जाएंगे, तो 24 घंटे में एक समय आ जाता है। कब आ जाए वो आपको नहीं पता चलेगा, ऑटोमेटिक आएगा। जब वो समय ऑटोमेटिक आएगा तो आपकी जो मृत्यु घटित तो हो जाती है, फिर अपने गुरु से मुलाकात होती है। इसके अलावा जितनी दंत कथाएं, जितनी किस्से कहानियाँ, जितने ग्रंथ प्रेरणादायक, क्या है वो? प्रेरणादायक। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जितने भी बनाए गए हैं, प्रेरणा देने के लिए प्रतीक। फोटो क्या है? प्रेरणा के लिए प्रतीक। फोटो सच नहीं है, साक्षात दे। फोटो थोड़े मरेगा, फोटो ना पैदा होता है ना मरता है। आत्मा भी कहते ना पैदा होती ना मरती है। तो उसी से कंसेप्ट बना लिया होगा जिसने मूर्ति पूजा डेवलप की होगी। तो इसलिए हमें इसको जो व्यासपीठ कहा गया है, कोई भी गुरु की कहते हैं जो व्यासपीठ से बोल रहा है। व्यास हिंदी का शब्द है। व्यास का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मुझे तो क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस मैंने तो व्हाट इज रेडियस? व्यास है क्या? सर्कल होता है, एक सर्कल। संसार का सर्कल समझ लो, या परमात्मा का सर्कल, या आत्मा का, या उससे आगे का, उसमें एक छोटे से पीस को व्यास कहते हैं। तो व्यासपीठ से जो भी ज्ञान दिया जाता है उसको एक स्थान बताया गया है कि आप अगर परमात्मा के एक व्यास से भी ज्ञान दोगे, वहाँ से भी आप अपने आप को जान लोगे, तो पूरे सर्कल से जुड़ जाओगे। व्यासपीठ, जितने भी गद्दी हैं उनको व्यासपीठ का नाम दिया गया। तो व्यास है एक छोटा सा, कहता परमात्मा के अगर तुम अंश से भी जुड़ जाओ तो पूरे सिस्टम से जुड़ जाओगे। सूरज की एक किरण में भी वही गुण है जो सूरज की सारी किरणों में है। हमारी एक श्वास भी रुक जाए तो मौत हो जाती है, और जब श्वास घट मौत होती है तब गुरु के दर्शन होते हैं। उससे पहले अगर कोई कहता है मुझे उसके दर्शन हुए, मुझे उसके, उस वक्त फीलिंग होती है कि मैं शरीर चला गया और मिलन हो गया। जो संतों की वाणी में कहा, रोज मरना रोज जिंदा होना। ये स्टेज तक पहुंचना इज नॉट एन इजी जॉब। ये कोई इतना आसान नहीं है। जन्म लग जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जन्म लगने के साथ साथ दे यही पाना है आपने। अब मिला है तो क्यों समय गवाते हैं? अब पाने की बात मत सोचिए, जो मिला है उसको साक्षात कीजिए। पाने का तो हो गया ख्याल, ना भूतो ना भविष्य।
कहता ना मैं भूत में ना भविष्य में, तो वर्तमान में हूँ। और यू आर एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट। हम सब वर्तमान में बैठे हैं ना। तो जब हम वर्तमान में बैठे हैं, वर्तमान में हमारे पास स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म जीव भी हैं, चेतना आत्मा भी है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो क्यों ना हम स्थूल सूक्ष्म से परे उस चेतनता को, उस चैतन्य प्रभु को अपने भीतर से प्रकट करके उसे मिल ले। तो वो मिलने संभव तभी होता है जब कहता है रोज मरोगे, रोज खुद जिंदा हो जाओगे। तो इसलिए गुरु की महानता, भीतर का गुरु है जो हमारे भीतर का गुरु, वो सच्चा गुरु। क्योंकि आपने देहधारी गुरु से शिक्षा लेते हुए, दीक्षा लेते हुए, ज्ञान लेते हुए अपने गुरु से मिलना है। फिर आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि जो गुरु, देहधारी गुरु ने हमें सिखाया, उसका ज्ञान दिया, ज्ञान खुद लिया आपने, लेकिन कहता है प्यास होनी चाहिए। स्टूडेंट को अगर प्यास नहीं होगी तो क्या वो पूर्ण कभी नहीं उतर सकता। 100 में से 100 नंबर नहीं लेगा, 100 में से 98 90 ले सकता है। तो ये तो 90 का मसला ही नहीं है, ना 99 का मसला है, ये तो 100/100 का मसला है। मृत्यु तभी होगी, जीते जी मृत्यु तभी घटित होती है जब हम 100 में से 100% लीन हो जाए, 1% भी ना बचे, तब जाकर काम बनता है। तो उसके लिए ये स्थान है, जिन्होंने ये स्थान दिया है वो महान है। और जो लोग आते हैं यहाँ भजन करने के लिए वो उससे भी महान है, क्योंकि स्थान चाहिए। तो ये जो आश्रम है, ये ऐसे लगता बहुत छोटा सा आश्रम है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ अपने अंतःकरण से कि दुनिया के महान आश्रमों में से भी ये ऊपर है। हाँ, अब इसको जानना कैसे है? आइए भजन कीजिए। मैंने कहा है कि आश्रम 24 घंटे खुला रहता है, आप जब मर्जी आइए, बैठिए, भजन कीजिए, दिन रात जब भी समय मिलता है। जानिए अपने आप को। जीवन थोड़े रुकेगा, जीवन कभी रुकेगा ही नहीं, चल रहा है, चलता रहेगा। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा की महत्ता सामने बताई, तो मैंने आपको ये सिंपल सी बात बता दी कि जीवन बड़ा सरल है, सिंपल है, बहुमूल्य है। इसकी कीमत नहीं है कोई, कीमत चीज़ों की डाली जाती है। मार्केट में जाओगे 10 रुपये की चीज़ लोगे, खरीद लो, इसकी तो कीमत ही कोई नहीं है। तो लोग इसकी ओर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इसकी कीमत कोई नहीं है। कीमत तो होती तो फिर तो लाले लोग खरीद लेते, लेकिन इसको खरीद कोई नहीं सकता। इसको पाया जा सकता है, इसकी अनुभूति की जा सकती है, इसका आनंद का परम आनंद जिसको हम कहते हैं वो ले सकते हैं। आइए यहाँ बैठिए, समय दीजिए, घर में दीजिए। हाँ, जिस दिन तुम 100/100 हो जाओगे फिर मैं नहीं कहूँगा आप आओ, कभी नहीं कहूँगा, फिर आपकी मौज है, उस दिन तुम किंग हो। जिस दिन तुम 100% उतर जाते हो, देन यू आर द किंग ऑफ द किंग्स। फिर आप शमशान घाट पर भी जाए तो वहाँ ही किंग ऑफ द किंग्स है, आश्रम में आए तब भी किंग ऑफ द किंग्स है, फिर घर में रहते हैं तब भी किंग ऑफ द किंग्स है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको यात्रा तो तय करनी पड़ेगी, यात्रा आपको स्वयं करनी है, गुरु ने आपकी मदद करनी है, प्रेरणा देनी है। और जब वो प्रेरणा युक्त से आप साक्षात हो जाते हो, तो जब जीते जी मृत्यु घटित होती है तो गुरु का ज्ञान होता है। सतगुरुवे